नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस टैली के इस सेशन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किसी के उधार देने पर या उधार लेने पर या अपनी किसी ब्रांच पर खर्चे को एक लिमिट देने के लिए। मान लीजिए कि आपके यहाँ कई तरह के ग्राहक आते हैं और उन ग्राहकों को आप उधार माल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ग्राहक को उधार माल दें और उसे उधार माल सिर्फ हम एक निश्चित अमाउंट तक या एक निश्चित समय तक दें, या आपकी चल रही अन्य ब्रांच या शाखाओं पर खर्चा आप फिक्स करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई एक शाखा किसी दूसरी जगह चल रही है और उसका खर्चा आप अपनी हेड ऑफिस से करते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारे हेड ऑफिस से दूसरी ब्रांच पर खर्चे की एक लिमिट लगा दी जाए कि हम अपने हेड ऑफिस से किसी दूसरी ब्रांच पर एक निश्चित अमाउंट तक खर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए मैं आपको उस ऑप्शंस को समझाता हूं। मैंने आपके सामने टैली को ओपन किया और यहाँ F11 फीचर को खोलने के लिए अकाउंटिंग फीचर्स में गया। यहाँ जाकर के आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको ठीक प्रकार से नहीं दिख रहा है, मैं इसको स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। आप यहाँ ये ऑप्शन देख रहे हैं, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, आप ये ऑप्शन देख रहे हैं। इस वाले ऑप्शन को आप अपनी टैली में यस कर देंगे। तो मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया है दोस्तों, और यस करने के बाद स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों, क्रेडिट लिमिट लगाने के लिए हमारे पास, आप अकाउंट इन्फो में जब जाएंगे तो लेजर के अंदर जाना है और लेजर के सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहां लिखा हुआ आपको मिल रहा है क्रेडिट लिमिट। दोस्तों, ये क्रेडिट लिमिट में आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा कि आप यहां से क्रेडिट लिमिट कैसे लगाएंगे, और एक क्रेडिट लिमिट आप लेजर को बनाते समय ही लगा दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं दो लेजर बना रहा हूं, और लेजर मैंने बनाया सबसे पहले CUSTOMR कस्टमर 1। कस्टमर 1 मैं इसको उधार माल देना, हाँ यार, हमारी कंपनी इसको उधार माल देती है, और जो हमारी कंपनी से उधार माल लेता है प्यारे बच्चों, वो सैलरी क्रेडिटर होता है। तो मैं इसका जो ग्रुप है वो सैलरी डेबिटर होता है, तो सैलरी डेबिटर का ग्रुप इसके लिए सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ सैलरी डेबिटर का ग्रुप सेलेक्ट किया, और इस स्क्रीन को यहाँ पर जब आगे के लिए बढ़ूंगा तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ आपको लिमिट फिक्स करने के लिए ऑप्शंस दिखाई देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप कोई आगामी डेट लिख देते हैं तो किसी ग्राहक को आप उस डेट तक ही उधार माल दे पाएंगे। अगर आप इस वाले स्थान पर एक निश्चित अमाउंट लिख देते हैं तो आप जितना अमाउंट यहां फिक्स करेंगे सिर्फ उतने ही अमाउंट तक का आप उसको माल उधार दे पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहां सिर्फ लिमिट फिक्स कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने लिमिट फिक्स कर दी इसके लिए 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की लिमिट फिक्स कर दी, और बाकी स्क्रीन सेम वही की वही रहेगी जो आपने अभी तक किया है। एक और लेयर बनाता हूं कस्टमर 2 के नाम से। प्यारे बच्चों, मैं यहां पर इसकी लिमिट फिक्स नहीं करूंगा, ये सैलरी डेबिटर, और यहां मैं स्क्रीन को सीधा एक्सेप्ट कर रहा हूं। यहां मैंने इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं की है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका कोई कस्टमर पहले से बना हुआ है तो उसकी क्रेडिट लिमिट कैसे फिक्स करते हैं। तो मैंने अभी आप जैसा बताया था कि आप किसी कस्टमर का लेजर बनाते समय लिमिट फिक्स करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप
जब लेजर के अंदर जाते हैं तो यहाँ सबसे नीचे आपको क्रेडिट लिमिट के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इसके अंदर जाइए। मैं यहाँ पर क्रेडिट लिमिट के अंदर गया, तो यहाँ जाते ही दोस्तों मुझसे 3 ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आप लिमिट फिक्स किस पे करना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है ब्रांच एंड डिवीजन। अगर आपने अपने व्यापार के जितने भी लेजर ब्रांच एंड डिवीजन के अंतर्गत खर्चों के डाले होंगे, तो आप यहाँ पर उनकी लिमिट सेट कर सकते हैं। आप जैसे ही ब्रांच एंड डिवीजन पर जाएंगे तो ब्रांच एंड डिवीजन के अंतर्गत जितने भी लेजर बनाए होंगे सारे शो हो जाएंगे। सैलरी क्रेडिटर, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने उधार लेने पर भी लिमिट फिक्स करें कि हम किसी पार्टी से एक निश्चित अमाउंट तक उधार लेंगे, तो आपने जितने भी क्रेडिटर्स के अंतर्गत लेजर बनाए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। और आप अपने उधार देने पर अगर लिमिट फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ सैलरी डेबिटर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी लेजर आपने सैलरी डेबिटर के अंतर्गत बनाए थे वो इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो मैं सैलरी डेबिटर के ऊपर जाके एंटर प्रेस करता हूं, तो यहाँ आप देख रहे हैं गौर से, सबसे पहले लिखा हुआ है कस्टमर 1 और दूसरा कस्टमर 2। तो कस्टमर 1 को दोस्तों हमने लेजर बनाते ही समय लिमिट फिक्स कर दी थी 10,000 रुपए, और दूसरा कस्टमर 2 है तो यहाँ मैंने इसकी लिमिट फिक्स नहीं की, तो मैं यहाँ से इसकी लिमिट फिक्स कर देता हूँ। मैंने यहाँ इसको लिमिट दे दी 15,000 रुपए, और स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। और हाँ, एक बात और बताऊं कि अगर आप लिमिट के साथ में टाइम पीरियड भी देना चाहते हैं तो यहाँ क्रेडिट पीरियड के नाम से ऑप्शन आता है, यहाँ आप कोई भी डेट या मंथ दे दीजिए तो उसी डेट तक आपका वो उधार माल आप दे सकेंगे या ले सकेंगे। मैंने स्क्रीन को यहाँ से एक्सेप्ट कराया और मैं आपके सामने कुछ एंट्रीज करूंगा, तो जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हमारी लिमिट उस कस्टमर पर लगी है या नहीं लगी है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं और मैं कुछ मटेरियल परचेज करता हूं। तो मैंने F9 पर जाकर के कुछ मटेरियल परचेज किया, तो मैंने यहाँ कैश खरीदा है और कैश मैंने यहाँ पर मैं Alt C दबा के HP के माउस खरीद लेता हूँ। और मैंने HP की माउस दोस्तों फिलहाल मैं प्राइमरी में डाल रहा हूँ इनको, और ये मैं पीसेस ले रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1000 पीस खरीद लिए अपने लिए और अमाउंट रख दिया 100 रुपये। ये मैंने माउस जैसे ही खरीद लिए ये मेरे स्टॉक के अंदर शो हो जाएंगे। मैं अगर आपको स्टॉक समरी के अंदर ले चलता हूँ तो मैंने यहाँ स्टॉक समरी के ऊपर जाके, यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ दोस्तों, मैं स्टॉक समरी में जाके यहाँ पर क्लिक करूंगा इस जगह पर, तो मेरे को ये माउस यहाँ पर शो करा दी जाएंगे। तो मैंने यहाँ गया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मुझे माउस भी शो कराए जा रहे हैं कि HP के माउस हमारे पास 1000 माउस रखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी माल को हम उन दोनों कस्टमर को बेच के दिखाते हैं आपको कि कितने अमाउंट तक ये माल को हम इनको बेच सकते हैं। तो हम माल तो खरीद ही चुके हैं, इसके बाद आप सीधा सेल के अंदर जाएंगे और F8 प्रेस करेंगे। तो मैंने पार्टी को यहाँ सेलेक्ट किया, तो मैं दोस्तों कैश नहीं, अगर कैश करता हूं तो नगद माल हो जाएगा। तो मैंने कस्टमर 1 को लिया और यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जो भी आप फॉर्मेलिटीज जो भरना चाहे भर सकते हैं। यहाँ मैंने सेल्स का बाच क्रिएट किया क्योंकि मैं पहले बनाया नहीं है, तो सेल्स के नाम से मैंने एक लेजर बनाया दोस्तों और इसको सेल्स के अंतर्गत ही रखा। तो यहाँ पर पार्टी का नाम और आप देख रहे हैं कस्टमर 1, तो मैंने इसको HP के माउस बेचे। इसको दोस्तों मैं माउस बेचता हूँ शुरुआत में 40 माउस और रेट लगा देता हूँ इसको 250 रुपये का एक माउस को दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको पता है 10,000 रुपये इसको यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अमाउंट में 35 माउस करता हूँ, तो यहाँ 8 या 750 के माउस इस पार्टी ने खरीद लिए। दूसरे कस्टमर पे भी मैं इसमें माउस बेच देता हूं, तो मैं दूसरे कस्टमर को भी माउस बेचे उसी सेम तरीके से। HP कंपनी के माउस है 965, इसको मैंने करीब 50 माउस बेचे और हाँ 50 माउस बेच दिए 250 रुपये के हिसाब से। इसने 12,500 का माउस यहाँ खरीद लिया।
अब दोस्तों यही पार्टी, दोनों पार्टी दोबारा से माल लेने के लिए आती है मेरे पास किसी अन्य डेट में, तो मैंने कस्टमर 1 को माल बेचा और इसने कहा कि ऐसे भी और माल चाहिए, तो मैंने यहाँ HP के फिर से माउस उसको देने चाहा और इस बार इसने फिर से मेरे से 50 पीस या 25 पीस जितने भी इसने चाहे मांगना चाहिए। 250 रुपये के हिसाब से मैंने इसको जैसे ही बेचने के लिए अपना एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, तो यहाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ कुछ आ रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर 10,000 डियर एक्सीड। ये कह रहा है कि आपके ने इसकी लिमिट फिक्स कर रखी है 10,000 रुपये, इससे ऊपर का माल हम इसको नहीं दे सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक प्रकार से अगर मैं कस्टमर 2 को भी माल बेचता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कस्टमर 2 को माल बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर 6,250 का मटेरियल हो रहा है, तो इसको भी उसने मना कर दिया क्योंकि हमसे वो पहले कुछ पैसे का माल ले चुका है। अब वो 18,750 उसके हो रहे हैं, जबकि हमने इसको लिमिट कितनी लगाई थी 15,000 रुपये की। तो यहाँ दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस फीचर को यस करने पर आप किसी को एक निश्चित अमाउंट तक माल सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, या अपनी किसी ब्रांच या डिवीजन पर भी खर्चे की लिमिट फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैं समझता हूं कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपने क्रेडिट लिमिट को फिक्स करना सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है और आपको कुछ ज्ञान अच्छा मिलता है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें